कैसा लग रहा है? ये कुछ अलग सा लग रहा है ना। ये कौन सी मूवी थी जिसमें ऐसा कोई एक कार्टून था? एकदम से जब लोग रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं ना, तब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो देखो होता ही। यादें ताज़ा ये दोनों पेंटिंग्स नहीं बताई। भाई मैं जितना चाह रहा हूँ ना चीज़ें सिमट जाए जल्दी से, उतनी ही और बिखरती जा रही हैं। वैसे ये 3 दिन हो गए इस टॉपिक को कि घर नहीं सेट हो रहा, घर नहीं सेट हो रहा, बट सच बताऊँ तो घर एक्चुअल में सेट नहीं हो रहा और मैं हो चुका हूँ परेशान। तो एनीवेज अभी जा रहा हूँ पुराने वाले घर। काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे कि पुराने वाले घर का क्या कर रहे हो, तो पुराने वाले घर अभी जा रहे हैं, उसकी साफ़ सफाई कराएंगे, फ़ोटो खींचेंगे एंड फ़ोटो खींचने के बाद उसको अपन देंगे रेंट पे। तो मैं पोर्टल्स पे ऐड डाल दूंगा एंड रेंट पे देने के लिए उस पर जो अपन रेंट डिमांड कर रहे हैं, तो उस एरिया की वैसे जनरल डिमांड भी है करीब 20 to 25,000। तो अपन 25,000 की ऐड डाल देंगे, फिर वो नेगोशिएट होके करीब इतने में ही आ जाएगा। तो इतना वैसे रेंट होता है वहाँ पे आराम से। वैसे भी इतना घर काफ़ी बड़ा है, वो 4 BHK है विद 4 बाथरूम और अच्छा खासा बड़ा घर है। तो आज एक बार हाउस टूर भी दे दूंगा एंड फोटोज़ वोटोज़ खींच के सारा काम वहाँ का ख़त्म करके फटाफट वापस आते हैं, क्योंकि अगर वो रेंट पे चढ़ जाएगा तो थोड़ा सा यहाँ की इंस्टॉलमेंट का भी लोड कम हो जाएगा। ये वाली शॉप ना काफ़ी लोग पहचानते होंगे और जो पहचानते होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो गुड़गांव वासियों, मैं आ गया हूँ वापस से सेक्टर 10A। ये सेक्टर 10A है और यहाँ की ना पैटीज़ बहुत ही टेस्टी होती हैं। सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि घर से निकल गए थे बहुत ही जल्दी, और पुराने वाले घर में चल के थोड़ी सी साफ़ सफाई करा लें। साफ़ सफाई करानी बहुत ज़रूरी है ताकि वो जल्दी से किराए पे चढ़े फटाफट से। मतलब मैं ना परेशान सा हो गया हूँ, काम ख़त्म नहीं हो रहे और मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। तो ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो ये कहाँ से आएंगे। वैसे अंधेरा अंधेरा, रोशनी 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 आ गई। मेरे साथ में एक नकली इंसान, हैशटैग नकली नहीं, शिवम में नहीं, हैशटैग नकली। अब तो सब ठीक हो गया, हैशटैग नकली सॉर्टेड जब होगा तब इसको नॉर्मल करेंगे, बट अभी हैशटैग नकली। तो आज पहली बार वैसे शायद मैं बिल्डिंग सामने से दिखा रहा हूँ, बट मैं पहले रहता था तक्षशिला हाइट्स में, तो ये रहा गुड़गांव में है ये, और सेक्टर 37C। अब तो क्या है मैं खुल के एड्रेस बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एनीवेज ऐसी कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं थी कि मतलब मैं एड्रेस नहीं बता सकता था, बट एकदम से जब लोग रात को और सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं ना, तब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो देखो होता ही। उसमें तो कोई नहीं कह सकता, बिकॉज किसी को ये नहीं पता कि मैं रात को कितने बजे सोया हूँ, मैं कितने बजे आया हूँ, मैं कितना थका हुआ हूँ, मैं किस कंडीशन में हूँ। तो वो क्या कंफर्टेबल नहीं होता कभी भी। तो ये वाला घर अब तैयार है किराए पे देने के लिए। किसी को किराए पे लेना हो तो वैसे मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या मेल भी भेज सकते हो। यार अंदर आके ना अच्छा लग रहा है, मतलब बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। इतना खुला है ऐसे गार्डन सामने और इतनी आराम से बिल्कुल ओपन पार्किंग, दिल्ली में तो नहीं मिल सकती कभी भी। तो एनीवेज यहाँ पे एक बाइक अभी भी यहीं पे खड़ी थी हमारी, तो ये बाइक क्या यहीं पे रह गई थी बिकॉज इसकी चाबी इन्होंने कहीं पे पैक कर दी थी। मिल गई फाइनली। तो ये आ गए अपन अपने पुराने घर में। ओए होए, मतलब अंदर आते ही ना मज़ा सा आ गया। पुरानी यादें ताज़ा ये दोनों पेंटिंग्स नहीं उतारी, ये भी उतारनी है, उस घर में लगवाएंगे। एंड ये वाला रूम ऑलरेडी साफ़ हो चुका है, मतलब ऑल क्लियर क्लीन हो चुका है। बाथरूम भी ऑल क्लीन। तो अभी सफाइयाँ चल रही हैं फर्स्ट क्लास वाली। अभी कचरा काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी फैला हुआ, काफ़ी सारा सामान ये जो है ये मेरी गाड़ी में जाएगा, तो ये भी लेके चलना है। प्लस ये एक बैग पैक हो चुका है, काफ़ी सारा सामान अभी भी रह गया था। किचन इज़ ऑलमोस्ट क्लियर, अभी एक बार पोछा लग जाएगा तो और क्लीन हो जाएगा। ये वाला रूम भी फर्स्ट क्लास साफ़ सुफ होके तैयार। बैल्कनी में कुछ सामान पड़ा है वो अभी सेटल कर देंगे। प्लस यहाँ का ग्लास लगाना है, नहीं तो ना यहाँ पे बर्ड्स वगैरह आनी चालू हो जाएंगी जब तक ये रेंट पे नहीं चढ़ता है। तो ऐसे ही चल रही है कुछ सफाई का सेशन। जल्दी से सफाई हो जाए तो उसके बाद फ़ोटोज़ खींचते हैं कुछ मस्त मस्त सी। कैसा लग रहा है? ये कुछ अलग सा लग रहा है ना। ये कौन सी मूवी थी जिसमें ऐसा कोई एक कार्टून था? कुछ तो था, मतलब ये नीचे से ऐसे ऊपर से ऐसे, जोकर थी क्या? आई डोंट नो, नीचे कमेंट्स करके बताना। तो ये ऐसे ही मिल गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मस्ती कर लूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो प्यास लग रही थी बहुत तेज़ और पानी नहीं मिला। आज मेरा कैमरा पता नहीं ब्लैकआउट को दिखा रहा है या मुझे दिख रहा है, तो मैं ये ले आया शिवम के लिए और मेरे लिए। थोड़ी सी प्यास बुझ जाएगी और थोड़ा सा कुछ रिलैक्स होगा, क्योंकि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या है, कूलर एसी अभी कुछ भी नहीं है। वैसे एसी की मुझे आदत भी नहीं है, बट दिल्ली में एक प्रॉब्लम हो रही है हमें कि हम कूलर चलाते हैं ना तो वहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं हुई।
तो वहाँ पे हमें एसी चलाना पड़ रहा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एसी वाली लाइफ में आना पड़ेगा या आ जाएंगे हम, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलो भाई बाय बाय करते हैं। हाउस को बिल्कुल क्लीन हो गया है, वॉशरूम्स भी ऑलमोस्ट क्लीन, एंड ये वाला एरिया भी, पैसेज भी काफ़ी क्लीन हो गया है अब। प्लस ये पंखे ट्यूबलाइटें सब बंद करते हैं, लॉक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कभी भी आंधी तूफान आ जाता है, पता नहीं लगता। फैंस वगैरह हो गए। अब एक बार बस घर पेंट होना है क्योंकि थोड़ी पेंट की हालत ख़राब है, एंड पेंट होते ही घर हो जाएगा बिल्कुल चकाचक, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। तो यहाँ की ये विंडोज़ सब साफ़ होनी है। पीछे की बैल्कनी मैंने क्लीन करा दी, और ये हमारे घर के ही पंछी हैं जी, ये हमारे घर पे पैदा हुए हैं। ये वाला रूम भी ऑल क्लीन, वहाँ पे एसी लग जाएगा जो भी लगाएगा, प्लस सब कुछ क्लीन है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो विंडोज सारी लॉक हो चुकी हैं, एंड फाइनली ऑल डन। इन्होंने ये क्या डोमिनार लिए ना, बड़ी बड़ी बाइकें, मतलब महंगी वाली चीज़ें ले ली, तब से ये बड़े आदमी हो गए हैं और नकली हो गए हैं। वैसे इन्होंने बाइक तो ओरिजिनल ली है इन्होंने, पर आदमी नकली हो गया तब से। बड़े ही हो गए, अरे तुम बड़े हो गए भाई, बहुत बड़े बड़े आदमी हो गए। महीने में 2 सुपर बाइक आ रही है। चलो ठीक है बाय बाय, टेक केयर, लव यू टर्बो फैमिली। आ रहे हैं। टीम तो तुम बचे नहीं। आ रहे बट तो गाड़ी में काफ़ी सामान रख लिया है, ये पीछे पूरी भर गई है। शिफ्टिंग के टाइम पे ना एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ मिली है। अब ये ख़तरनाक चीज़ है सिल्वर प्ले बटन। अब दिख रहा है बिल्कुल पैक पड़ा है अभी भी, मतलब हमने ना अभी तक खोला नहीं है इसको। और क्यों नहीं खोला, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, वैसे मुझे सांस चढ़ी हुई है, सांस इसलिए चढ़ी हुई है कि लिफ्ट आज फिर से बंद हो गई। लिफ्ट की वजह से हमने AMC भी कराई हुई है, तो ओटिस कंपनी की लिफ्ट है, अच्छी कंपनी है। ओटिस कंपनी से ही हमने इसके AMC ली हुई है, बट आज उन्होंने कहा कि आएंगे 4 बार रिमाइंडर कॉल भी किए, बट नोबडी केम। अब वो कल आएंगे मुझे पता है। तो सिल्वर प्ले बटन जो था ना, वो मैंने इसलिए नहीं खोला क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब मेरा टारगेट था ही नहीं कि 1 लाख सब्सक्राइबर, अपना टारगेट था 1 मिलियन। मतलब जब गोल्ड बटन आ जाएगा तभी इसको खोलेंगे। और सच बताऊं तो 1 लाख सब्सक्राइबर पे ही अपना ही आ गया था, बट मतलब 1,20,000 जब हो गए थे तब आ गया था। बट मैंने इसको इसलिए नहीं खोला क्योंकि मैं गोल्ड बटन के साथ में इसको खोलना चाहता था, क्योंकि एक्चुअली टारगेट वही था। तो क्या होता है, दिमाग में जो टारगेट होता है ना, पहले चाहे कितनी भी अपने को खुशियाँ मिल जाए, कुछ भी हो जाए, उसको एंजॉय करो, बट थमो मत, टारगेट वही है। तो टारगेट था 1 मिलियन, और जब गोल्ड बटन आएगा तब दोनों को एक साथ अनबॉक्स करेंगे बड़े प्यार से। तो घर क्या है, अभी तक सिमटा नहीं है, ये दिख रहा है, ये देखो नहीं सिमटा अभी भी, और ये अभी भी बिखरा हुआ है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हो चुके हैं। 3 दिन से हम लगातार लगे हुए हैं, कारपेंटर भी आ गया था। हाँ, आशीष मौर्य। ये क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो जी। ये अभी लिफ्ट की OMC बोला था ना, क्या बोला? AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ओके, वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था। ठीक है, बता दिया मैंने। तो अब ये प्रॉब्लम है कि भाई पहले तो इनमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो हमें लगा कि चलो क्लीन करके और इस पर अभी एक बार ये रबर मैट लगवा लेते हैं। तो ये रबर मैट हम नहीं लगवाए हैं, काट के, मतलब मैंने, शिवम ने, आशीष ने मिलके। फिर इनके कुछ चैनल्स में प्रॉब्लम थी, मतलब ये खुल बंद सही से नहीं हो रहे थे, मतलब ये जैसे खुल रहा है और बंद हो रहा है, ये सही से नहीं हो रहे थे। तो चैनल्स मंगवाए, चैनल्स लगाने चालू किए, बट चैनल जैसे ही लगाने चालू किए तो बाद में पता लगा कि ये जो बोर्ड है ये पूरा गला हुआ है, और इसमें अंदर लाइव दीमक है। लाइव दीमक मतलब दीमक, इसके अंदर जिंदा दीमक है, और जब जिंदा दीमक होती है ना तो इमीडिएटली काम करा लेना चाहिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी नया फर्नीचर लूँगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। और लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी दीमक देखी हुई है। अच्छा, लाइफ में फर्स्ट टाइम दीमक देखी, बड़ी हो गई। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि वो कैसी दिखती है। लो भैया, बहुत अच्छे से दिख रही है, और ये है बिल्कुल लाइव दीमक, मतलब दीमक चलती हुई, खतरनाक सी लग रही है। और सच बताऊँ तो निक्की भागी गई, मतलब यहाँ से, मतलब उसने जैसे ही देखा ना इनको तो वो भाग गई। ये देखो भाई, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं दीमक की। खानी है? बेड को बाहर निकालते हैं ना। बेड को बाहर निकालते हैं ना, शक्ल तो सुधार लो। जब तक काम नहीं होगा शक्ल सुधरेगी नहीं है। ये इस कमरे में ही नहीं आ रही है, नहीं आ रही, किचन में भी नहीं जा रही है अभी।
तो आज ना खाना भी बकायदा बाहर से ऑर्डर हुआ है। वैसे मतलब 1-2 दिन से बन रहा था बट बहुत कम बन रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट आज तो खाना पूरा ही बाहर से ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि मैडम ने मना कर दिया कि नहीं मैं तो जाऊँगी नहीं। मम्मी को आना था यहाँ पे। सोचा गया था कि 3-4 दिन में जैसे ही सामान सारा सेटल हो जाएगा मम्मी को यहाँ बुला लेंगे, बट अब तो मेरे ख्याल से शायद 10 दिन लगेंगे। तो प्लान अब क्या हुआ है ये तो देखो कल पता लगेगा क्योंकि 3-4 कारपेंटर आ रहे हैं घर में और क्या सॉल्यूशन निकलेगा मुझे कुछ नहीं पता। तो देखते हैं सुबह मीटिंग क्या होती है, कैसी रहती है और क्या होगा। तो नए घर में जब से आया ना तब से कोई भी चीज़ सेटल नहीं हो पा रही। पर मैं अब मतलब यह हो गया कि मतलब ये चैलेंज हो गया है कि अब तो करके ही रहना है और जल्दी से जल्दी करना है, कुछ भी हो जाए बस इसको फटाफट से निपटाओ। हाँ जी क्या बताना है? बता दो कि आज हम लोग पूरा सोच के बैठे थे कि आज फाइनली घर सेट हो जाएगा। आज एक्चुअल में आज हम सोच के बैठे थे कि फाइनली घर सेट हो जाएगा किसी भी हालत में। मतलब हमने बिल्कुल पूरा सोच लिया था। कल रात को कारपेंटर बुला लिया, रात को मतलब 9-10 बजे अनमोल भाई से रिक्वेस्ट करके, उनके एक दोस्त हैं उनकी शॉप से पूरा सामान बकायदा शटर खुलवा के फिर निकलवा लिया। मतलब सब कुछ कर लिया था और सोच लिया था कि मतलब घर आज पूरा सेट करना है। पर जैसे ही वो कील ठोकनी चालू की और पेच कसने चालू किए तो अभी जो वो मेहमान दिखे आपको घर के अंदर, जो अनवांटेड मेहमान थे जिनका हमें पता ही नहीं था, तो वो नए से दिख गए। तो उसके बाद तो फिर ये हुआ कि भाई अब क्या करें। तो अब कारपेंटर कल सुबह आएंगे, एक आके जा चुके हैं। उन्होंने तो कहा कि पूरा तोड़वाओ और पूरा नया बनवाओ, जितना भी ये कबर्ड्स हैं, किचन है, पूरा टूट के पूरा नया बनेगा। इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल गल चुका है। एंड अब 2 और जने हैं जो सुबह आएंगे, लेट्स सी। तो यार एक स्पेशल मैसेज, अपन हायर कर रहे हैं टीम टर्बो एक्सट्रीम में कुछ लोग। तो वी नीड पीपल जिनको आती हो एडिटिंग थोड़ी बहुत। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत प्रोफेशनली आपको वीडियो एडिटिंग आती हो, बट हाँ सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत पिक्चर एडिटिंग आनी चाहिए। तो ऐसे कोई भी लोग हों अपने टर्बो एक्सट्रीम मतलब फैमिली में, टर्बो फैमिली में, तो ऐसे जो भी लोग हों टर्बो फैमिली में अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो, अपने साथ में काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं, बायोडाटा भेज सकते हैं। थैंक्स टर्बो फैमिली, नीचे स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ चुका है, सिर्फ इसी पे भेजना है। किसी भी और मेल पे भेजोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं चेक नहीं करूँगा, अपनी कंप्लीट जो भी HR टीम है वो चेक करेगी। तो आप मेल भेज सकते हो अपना रिज्यूमे। और जिनको नहीं आती है प्लीज़ वो मत भेजना, बिकॉज अल्टीमेटली हमें वही पर्सन चाहिए जिनको थोड़ी बहुत एडिटिंग तो बेसिक नॉलेज तो पूरी अच्छे से हो सॉफ्टवेयर की। एक चीज़ और अमेजिंग हुई कि मैंने ना सिस्टम अभी यहाँ पे इस घर में यहीं पे शिफ्ट कर लिया। अगर मैंने ऑफिस में शिफ्ट कर लिया होता ना तो सच बता रहा हूँ बैंड बज जाती। एटलीस्ट ये काम सामने चल रहा है तो हो भी रहा है फटाफट से फुल स्पीड में, क्योंकि सारी इंस्टाग्राम पोस्टिंग एंड यूट्यूब पोस्टिंग, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, एवरीथिंग वो सारे मेरे को डालने होते हैं, मुझे अप्रूव करने होते हैं, सब कुछ मुझे डिसाइड करना पड़ता है। तो वो एटलीस्ट काम हो पा रहा है। बट अगर हाँ ऑफिस में शिफ्ट हो जाते तो क्या होता, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। थैंक यू आशीष फॉर दिस, आई रियली लव इट। कॉफी नहीं कोक थी वो। आई एम लविंग इट। इतना मतलब गर्मी लग रही है ना, घबराहट हो रही है, तो वैसे ये लेके अपने लिए आया था। और बड़े प्यार से ना ये यहाँ पे ऐसे टेबल पे ला के रखी कि अब मैं एडिटिंग करूंगा, मतलब कोक पीते हुए। और अपन खेल गए बस। अब सामने सारी सिर्फ मार। देख ऐसे ऐसे। आहा आशीष आशीष ना पूछी चलो हो गया। तो गाइस आज की मेहनत अगर समझ में आ गई हो भैया, और घर शिफ्टिंग आपने वीडियो में ना वो करा था ना, क्या कहते हैं, बॉटम अप स्केच करके दिखाओ। अच्छा चलो डन। 20,000 रुपए की शर्ट मैंने तो फ्री में किया था, मेरे से तो शर्त ही नहीं थी। तो भाई वो तेरी गलती थी ना। 20,000 रुपए की लगा ले। नहीं विद बर्फ बॉटम अप करूंगा। और बोल नहीं भाई, ये देखो इसमें कितनी बर्फ है। 4 आइस क्यूब विद बर्फ बॉटम अप। क्या बोलती पब्लिक? एक साथ में पूरा शूम। 20,000 की शर्ट मैं क्यों लगाऊं? चल हर बर्फ पे 5,000 रुपए। तो 20,000 तो फिर भी हो गए 4 बर्फ में। आपसे कोई जीत सकता है क्या भैया, ये बताओ। मिलते हैं गाइस कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। अभी भी कॉन्ग्रेचुलेशंस के इतने मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू यार एवरीबडी।
इंटीरियर डिज़ाइनर्स मैं अभी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पता है मैं रिप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं जल्दी रिप्लाई कर लूँगा। एक बार पहले ये घर का काम हो जाए, स्पेशली किचन और वार्डरोब्स सेट हो जाएं, उसके बाद मैं कॉल करूँगा। उसके बाद सोफ़ा वोफ़ा डिसाइड करेंगे कैसा बनाना है। बहुत रॉकिंग सा ये ड्राइंग रूम डिज़ाइन करेंगे, पूरा टीवी लगाएंगे, मतलब 55-65 इंचेस का, मतलब मस्त बिल्कुल रॉकिंग बनाएंगे ड्राइंग रूम तो। और एक बेडरूम अच्छा तैयार करेंगे ताकि कभी भी कैमरा ऑन करें ना तो थोड़ा अच्छा सा फीलिंग आए। तो वैसे ऊपर की ये लाइट्स वाइट्स जल जाती है ना तो अच्छी फीलिंग तो ऑलरेडी आ जाती है। अभी तो केवल ट्यूबलाइट जला रखी है फुल ऑन, बट फीलिंग अच्छी है इस घर में, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ये आ गए भाई, अब देखो ये तो अभी वैसे ऊपर की ना ये जो लाइट्स दिख रही हैं ये वाली हाँ ये वाली लाइट्स दिख रही हैं, ये भी बंद पड़ी हैं, तो इनको भी चालू करेंगे जल्दी से। ये आ गई सीधा सुपरवाइजर अपने चिप्स लेके हल्दीराम के। इवनिंग भाई स्नैक्स, पंखा क्यों बंद कर दिया? पंखे से क्या नाराज है? कद्दू चिप्स ओए इवनिंग स्नैक है मेरा ये। चलो हाँ। आप इवनिंग स्नैक खाओ, हम डिनर खाएंगे आज थोड़ा सा, क्योंकि भूख लग रही है। आज मैं 3-4 दिन से, जब से इस घर में आया हूँ ना, 4 दिन से डिनर कर रहा हूँ प्रॉपरली। और वो भी दबा के यहाँ से सुबह तो आज डिनर को दबा के कैसे करते हैं, मतलब ऐसे मतलब प्रॉपर डिनर। ऐसे रोटी नहीं, ऐसे रोटी तोड़ो फिर उसको दबाओ, ऐसे 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 दबाओ फिर। अबे यार क्या अबे यार दीदी कुछ नहीं, सुबह से आपने कुछ खाया? हाँ, आधा चिप्स, पराठा, आधा पराठा। पनीर पराठा। ये ना एक्चुअली वेट इतना बढ़ गया और इतनी कॉन्शियस हो गई है ना, ये सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ये अभी चिप्स का पैकेट खोल रहा है सिर्फ एक। कोई बात नहीं। तो कद्दू करो ना, टमाटर करो ना, अब थोड़े टाइम में आएगा चना करो ना, ये चने जैसी हो जाएंगी थोड़े टाइम में ऐसे स्क्वीज। तो टेनर दीदी को चलाएंगे, दीदी टेनर को चलाएंगी। अब ये तो भगवान जाने। पब्लिक अपने आप बोल देगी, मतलब टर्बो फैमिली अपने आप बता देगी। बता दो, कोई नहीं, कमेंट्स करो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, टेंशन मत लेना, कमेंट सारे पढ़ता हूँ मैं, कुछ भी करूँ क्या। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे, क्योंकि यहाँ की गपशप को भी खत्म नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।